पेट्रोल डीजल की बिक्री पर लगा कैप। 90 दिनों तक नहीं खरीद पाएंगे इससे ज्यादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर एक बड़ा और जरूरी आदेश जारी कर दिया है। अब इंडस्ट्रियल और कमर्शियल और संस्थागत ग्राहक पेट्रोल पंपों से पेट्रोल या फिर हाई स्पीड डीजल नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें अपनी जरूरत का फ्लू अब अपने खुद के कंज्यूमर पंपों या फिर अधिकृत थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। सरकार ने इसके लिए बड़ा फैसला भी ले लिया है। अब क्या है वो नया नियम और आम ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार रवि सर से। सर, ये फैसला क्या लिया गया है सरकार के द्वारा? देखिए सृष्टि, हाल के दिनों में जो पेट्रोल पंपों पर डीजल की मांग जो असामान्य रूप से भारी बढ़ोतरी देखी गई है, यानी कि आप एक तरीके से हुआ कि भाई पेट्रोल डीजल का कीमत जो है अचानक बढ़ रहा है, तो लोगों में को भी लगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमको स्टॉक कर लेना चाहिए, खरीद लेना चाहिए। इसके कारण भी जो है वो पेट्रोल पंपों पर दबाव बढ़ा। तो पेट्रोल डीजल की मांग जो है ना, वो असामान्य रूप से भारी बढ़ोतरी देखी गई है और यही मुख्य वजह है कि कीमतों का बड़ा अंतर जो है वो दिल्ली पेट्रोल पंप पर दिखाई दे रहा है। और कीमत जो है आप देख रहे हैं कि दिल्ली में 95 रुपया 20 पैसे प्रति लीटर है, जबकि थोक विक्रेताओं के लिए इसकी कीमत जो है वो 134 रुपये 50 पैसे रखी गई है। तो जो ये कंपनियां जो है ना, ये बड़ी जो कारण है कि बड़ी कंपनियां और उद्योग थोक के बजाय पेट्रोल पंपों से सस्ता डीजल खरीद रहे थे, जिससे आम लोगों के लिए फ्यूल की किल्लत होने का अब डर पैदा हो गया था। तो अब ये सरकार चाहती है कि भाई इसको अगर सिस्टमेटिक कर देंगे तो दबाव नहीं बढ़ेगा और इससे जो आम जो रोजमर्रा के लोग हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी और सबको जो है वो हिसाब से पेट्रोल मिलेगा। सर, तो ये नए नियम क्या है? देखिए, सरकार ने फिलहाल इस आदेश को 90 दिनों के लिए लागू किया है। इसके तहत पेट्रोल पंप डीलर अब किसी भी एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में 200 लीटर से ज़्यादा डीजल नहीं बेच सकेंगे। अब साथ ही पेट्रोल पंप से खरीदे गए जो डीजल को आगे बेचना, यानी कि रीसेल करना भी पूरी तरह से मना कर दिया गया है। तो अब इससे क्या होगा कि जो सरकार जो पॉलिसी लेकर के आई है ना, कि अब पहले क्या होता था कि जो संस्थागत जो खरीदार थे, जो किसी संस्था के थे, वो आते थे और एक साथ 5,000 7,000 एक-एक ड्रम 2-2 ड्रम डीजल खरीद के लेके चले जाते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि जो आम लोग जो ग्राहक थे, उनके साथ परेशानी हो जाती थी। सर, तो इस पे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, असर तो जेब पे पड़ता ही है। जेब का असर के पड़ने के साथ-साथ सबसे बड़ा दिन है कि आपके काम पे असर पड़ता है। अब किसी, आप साधारण भाषा में समझिए कि किसी पेट्रोल पंप पर 200 लीटर का स्टॉक है और कोई गया और 150 लीटर का स्टॉक लेकर के चला गया खरीद के, तो अब तो पेट्रोल पंप पर मात्र 50 लीटर बचा। अब 50 लीटर में 200 लोगों को आप कैसे पेट्रोल दीजिएगा? जी। तो ये समस्या हो रही थी और इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। अब जो ये नियम है केवल बड़े इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ग्राहकों के लिए बनाया गया है। आम नागरिक जो हैं, वो उपभोक्ता जो हैं, उनको पेट्रोल पंपों पर फ्यूल पहले ही की तरह मिलता रहेगा। सरकार का मकसद सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि आम आदमी के लिए तय की गई सब्सिडी वाली दरों का फायदा व्यावसायिक संस्थान गलत तरीके से नहीं उठा सके। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आम लोग हैं ना, उनको परेशानी होती है और जल्दीबाजी के चक्कर में, अपना काम निकालने के चक्कर में जो प्रतिष्ठान वाले जो लोग होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल या डीजल जो है वो ले लेते हैं। क्योंकि अक्सर प्रतिष्ठानें तो ज़्यादातर डीजल पे ही चलती हैं, क्योंकि वहाँ जो मशीनें हैं वो डीजल पे चलती हैं। तो वो ज़्यादा डीजल स्टॉक कर लेते हैं, तो आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, एक पंप की बात नहीं है, ये ओवरऑल की बात है। अगर स्टॉक खत्म हो जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो फिर रेट बढ़ेगा और उसका वो किसके जेब पर जाएगा? तो आम लोगों के जेब पर जाएगा। तो इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया कि आम लोगों को परेशानी नहीं हो और 90 दिनों तक का ये अभी समय रखा गया है। इसमें सरकार देखेगी कि क्या रिजल्ट निकल करके सामने आता है। तो सुना आपने, तो अब इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।